Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about this couple. Amethyst and Kims. Constant comments इनके बारे में I was getting. दो ये लोग फेमस है, स्टिल कई लोग इनके बारे में इतना नहीं जानते. इट्स लाइक इनका ऑडियंस बेस जो है वो 12, 13, 14 ईयर्स का है, क्योंकि अडल्ट्स को इनका जो कंटेंट है वो क्लियरली क्रिंज लग रहा है. हस्बैंड वाइफ है ये लोग. इंस्टा पे उनका नाम कुछ ये है. मोस्टली उनका रियल नेम नहीं होगा, अपने नेम को शॉर्ट किया होगा सोशल मीडिया के लिए. अभी इनके फॉलोअर्स आप देख लेना, ह्यूज बेस है इनका. एंड इनके कंटेंट को क्रिंज टैग मिला. जैसे इस क्लिप में वाइफ इज सेइंग कि आई एम गोइंग आउट विद माय गाय फ्रेंड्स एंड हस्बैंड बोलता है कि यू डोंट हैव एनी गाय फ्रेंड्स. सब जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहे थे वो अजीब वे से बोला जाता है. एंड देन ये लोग ये सारे कॉन्वर्सेशंस को सोशल मीडिया पे डालते हैं. ये अगर फिक्शनल कंटेंट बोल के इसको सेल करते तो डिफरेंट चीज होता. जैसे हेली करती है, फिक्शनल बिलियनियर बॉयफ्रेंड के अराउंड वीडियोस वो बनाती, बट इट इज अ कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग. शी स्नैप्स आउट ऑफ इट. बट ये कपल इसलिए बैकलैश यहाँ पे फेस कर रहा है क्योंकि वो अपने ऑडियंस को कई सारे झूठ बोल चुके हैं. एंड इसी वजह से और भी झूठ बोल के उनको ये कंटिन्यू करना पड़ रहा है. यहाँ पे झूठ इन्होंने ये बोला था कि दिस इज देम, दिस इज देयर लाइफस्टाइल, कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है. दिस इज हाउ दे बिहेव, ट्रीट ईच अदर. एक्सट्रीमली रिच है वो दोनों, ऐसे दिखाया है. एंड इट इज क्लियरली विजिबल कि ये सब स्टेज्ड है. एंड कई बार ये कपल इस चीज के लिए एक्सपोज हुआ है. इनका कंटेंट इन अ वे सॉफ्ट कॉर्न के अराउंड है, थोड़ा चीज एसेंशियल करना. एंड मोस्टली टीनेज ऑडियंस को ये सेल किया जाता है. अभी एक पॉइंट में एमिलिस्ट ने ये भी बोला था कि उसका जो हस्बैंड है वो सीईओ है एंड मैंशन में ये लोग रहते हैं. और ये दोनों चीज भी झूठ निकली. किम्स जो है वो सीईओ नहीं है. इंटरनेट पे कई लोगों ने सर्टेन प्रोफाइल्स जब सर्च किए एंड किम्स का प्रोफाइल उन्हें मिला, तब ये रिवील हुआ कि वो एक एडवर्टाइजिंग डिजाइनर है. एक फर्म के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसका वो सीईओ नहीं है. उसके ओल्ड फोटोज भी देखने मिले जहाँ पे सेम फर्म का टी शर्ट उसने पहना है. तो इट इज क्लियर कि ये जो कपल है वो फेक स्टोरी लाइन खुद को लेके क्रिएट करना चाहता है. एंड अगेन इसको एज अ फिक्शनल स्टोरी अगर वो सेल करते तो अलग चीज होता, बट इसे रियलिटी बताया जा रहा है. मे भी खुद ये लोग इस डिल्यूजन को एक्सेप्ट करने लग गए हैं. इवन मैंशन वाली बात वो सच नहीं थी, क्योंकि इन लोग होटल रूम में कई सारे वीडियोस शूट करते हैं. चलो एक पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि इनका लैविश अपार्टमेंट होगा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट मैंशन नहीं है इनका. इट इज क्लियरली अ स्ट्रेच. इवन उन्होंने बोला था कि उनके पास कुछ 10 लग्जरी गाड़ियां हैं. इसके बारे में भी जब लोगों ने सर्च किया तब मालूम पड़ा कि ये सब वीडियोस के लिए वो लोग रेंट करते हैं. इवन अपने रिलीजन के बारे में ये जो वाइफ है वो कॉन्स्टेंटली झूठ बोलती आई है. अभी अगेन लोगों को क्यों प्रॉब्लम होगा आप कौन से रिलीजन से हो, बट ब्लेटेंटली लाइंग अबाउट इट इज वियर्ड. एंड देन जब आप पकड़े जाते हो तो और झूठ बोल के स्टोरीज बनाना, चेंज करना अपना स्टेटमेंट, सामने वाले को लायर बताना इज लाइक गैस लाइटिंग. एंड ये कपल का पैटर्न देखने मिला है कि हार्डली ये लोग सच बोलते हैं, अदरवाइज बहुत प्रिटेंशियस वे से बिहेव करते हैं. अपने लाइफस्टाइल, लव स्टोरी, बैकग्राउंड्स लेके, घर, सीईओ, ये सब के बारे में दे हैव जस्ट लाइड. एंड पकड़े जाने पे दे गेट रूड. कई लोगों ने जब इंटरनेट पे प्रूफ के साथ इनके बारे में बात किया तब वो चीज को डिलीट कराने का भी इन्होंने ट्राई किया बाय मिस यूजिंग कॉपीराइट टूल. कमेंट्स में भी एमिलिस्ट एट टाइम्स एक्सट्रीमली रूड हो जाती है. दैट तो अपने फैंस को ऐसे वो ट्रीट करती है. एंड ये बिहेवियर उसका बिल्कुल समझ नहीं आता. पोस्ट था जिसके नीचे शायद एक लड़की ने कॉमेंट किया था, यू बेटर बी गिविंग हिम द सेम ट्रीटमेंट गर्ल. इस पे वाइफ का रिप्लाई था, of course, what makes him choose me out of everyone else then? Not even you. This is actually weird. इस पर्सन को मे बी एक गलत फहमी है that everyone wants her man. See, good for you that he chose you. बट इस चीज को आप ऐसे फ्लेक्स क्यों कर रहे हो कि किम्स का किसको चूज करना इज लाइक सम काइंड ऑफ वैलिडेशन. सब उसके पीछे पागल नहीं हो रहे. प्यार में होना समझ आता है, बट ऐसे दूसरों को ट्रीट करना इज एरोगेंस. एंड एक एंटाइटलमेंट भी रहा है इनमें, जहाँ पे ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि उनके फैन पेजेस को और स्ट्रांगली इनको सपोर्ट करना चाहिए. जब उनको बैकलैश मिलता है, अगर प्रॉपरली उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो उनके साथ भी झगड़ने लग जाते हैं, विच इज वेरी अब्सर्ड. एनोनिमस करके एक पेज है जिसने कुछ चैट्स एंड कॉन्वर्सेशंस के स्क्रीनशॉट्स दिखाए. किसी फैन ने उनको मैसेज किया था, यू विल गेट थ्रू इट, जिसके रिप्लाई में एमिलिस्ट ने लिखा, ओ कम ऑन डोंट बी फेक, इट इज टू बोरिंग. एंड फैन ने बोला कि आई एम सपोर्टिंग यू गाइज बट. एंड रिस्पॉन्स में उसको सुनने मिला, आई डोंट केयर, यू आर फेक. कुछ ये भी स्क्रीनशॉट्स देखने मिले जहाँ पे लिखा गया था, शट अप, यू डोंट लव अस, वेर यू हियर फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू ऑल द मोस्ट, यू वांट बेनिफिट्स फ्रॉम मी बट यू ऑल हैव नेवर बीन देयर फॉर मी, व्हाट अ जोक. मे भी अपने फैन पेजेस को यहाँ पे ऐसे कुछ वो बोल रही थी. एंड एक दूसरे के पोस्ट के नीचे जिस वे से वो सेंशुअल कमेंट्स करते हैं वो भी हाईलाइट किया गया. अपनी वाइफ के पोस्ट के नीचे किम्स ने लिखा, दैट ड्रेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू बट आई प्रेफर इट ऑफ, ऑफ कोर्स बेबी आई ऑलवेज ट्रीट यू राइट. ये कमेंट देखो, आई विल बी स्प्रेडिंग समथिंग एल्स फर्स्ट. और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है. जैसे कमेंट्स है उससे रिलेटेड इनके कंटेंट भी होते हैं. हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे की तरफ अफेक्शन होना अलग चीज है. सेंशुअल चीजों को यूज करना फॉर फेम इज अ डिफरेंट थिंग. एंड यहाँ पे यूसी एक्सक्लूसिव कंटेंट का भी पेज है इनका, 480 रुपीज एक महीने के लिए. इसमें इनका फोटो भी देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में वो क्या सेल करने का ट्राई कर रहे हैं. एंड अगर आप इनके पेज के मेंबर बनते हो देन आपको बिहाइंड द सीन के क्लिप्स देखने मिलेंगे. कोचिंग रहेगा, क्लासेस रहेगा, ये लिखा गया है. तो इट इज वेरी ऑड कि किस चीज का कोचिंग ये लोग दे रहे हैं.
how to make sensual content और how to lie to your audience और how to be cringe. एंड एक्सट्रीमली यंग ऑडियंस जो है वही लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं. इन अ वे ये कपल उन ऑडियंस को कैटफिश ही कर रहा है. लुक्स के कॉन्टेक्स्ट में आई एम नॉट सेइंग दिस, बट फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियरली वो अपने ऑडियंस को दे रहे हैं. झूठा लाइफस्टाइल, झूठा पर्सोना क्रिएट किया है, फैन बेस बनाया है. नाउ दे आर डूइंग दिस. उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, लग्जूरियस कार, मैंशन वगैरह आपको लेना है तो ज्वाइन आवर पेज. कोचिंग है, क्लासेस है, जबकि खुद उनके पास वो मैंशन नहीं है. ऑल्सो ये लोग इतना प्रीच करते हैं अपने वीडियोस में कि हस्बैंड को ऐसे अपने वाइफ को ट्रीट करना चाहिए, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, दिस एंड दैट. बट डू यू फील कि जो भी पर्सन अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करता होगा वो ऐसे अपने एसेंशियल मोमेंट्स या बेडरूम मोमेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे इंटरनेट पे डाल के? वाइफ को ग्रोप करना, देन रिकॉर्ड करना एंड अपने फॉलोअर्स के लिए इंटरनेट पे डाल देना सो दैट वो उसे देखे. इतना डेस्परेशन कोई भी रियल सीईओ नहीं दिखाएगा कभी. इनके आप फोटोज भी देख लेना जिसमें वो लिखते हैं कि हु इज बीइंग अ गुड गर्ल टुडे एवरी टाइम ही अराइव्स होम फ्रॉम वर्क. ऐसे वे से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को. एंड क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं है. एंड कई फैंस का ये भी कहना था कि मॉल में वगैरह इनकेस एमिलिस्ट या किम्स को वो देखते, उनको जाके अप्रोच करते तो रिटर्न में बहुत बुरे वे से उनको ट्रीट किया जाता. इन अ वे एमिलिस्ट जो है वो बुरे वे से उनको साइड हटने के लिए बोलती एंड सुपीरियर वे से एक्ट करती. तो सिर्फ झूठ ये लोग इंटरनेट पे नहीं बोल रहे, बट एरोगेंट एंड रूड भी है. एंड जो एंटाइटलमेंट इनका देखने मिला है दैट इज रियली बैफलिंग. ऑल्सो इनकी वीडियोस के बारे में ये बोला जाता है कि हेवीली एडिटेड ये रहते हैं. फोटोज भी जब डाले जाते हैं उसको एडिट करके डाला जाता है. इंटरनेशनल फैंस को क्योंकि पूरी सच्चाई नहीं पता, जस्ट इंटरनेट पे जो दिख रहा है वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इट इज ईजियर टू ट्रिक देम. बट लोकल्स, नेबर्स को वगैरह रियलिटी पता है. अभी इन दोनों ने इतने सारे झूठ बोल दिए हैं कि इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि उनको खुद याद नहीं है कि उन्होंने क्या बताया था, कि वो कहाँ से है, क्योंकि उनके आंसर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. एंड इट हैपेंस जब आप कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते हो तब आप भूल जाते हो कि जस्ट कुछ दिन पहले आपने क्या बोला था. एंड इनकेस अभी वो जाके एक्सेप्ट भी करते हैं कि दे वर लाइंग कॉन्स्टेंटली, देन क्लियरली इट विल गेट मेसी. इसलिए व्हाट दे आर डूइंग कि इनका सच जो भी पॉइंट आउट कर रहा है उनको शुश करने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं. एंड एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि एक्चुअल में अगर एक पर्सन रिच है, सीईओ है एंड एक बड़ा एम्पायर कंट्रोल कर रहा है, देन क्या आपको लगता है उनके पास इतना टाइम रहेगा कि वो ये सारी चीजों के बारे में इंटरनेट पे डाले, नंबर्स के पीछे भागे, अपनी वाइफ को सेंशुअल वे से कैमरा में पोर्ट्रे करे? अगर आप मैंशन में रहते हो, लग्जरी कार्स है, लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे हो, एक कंपनी के सीईओ हो, देन सोशल मीडिया के फेम के लिए अब इतना ज्यादा डेस्परेट थोड़ी होंगे. इना ये खुद को रॉयल्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, बट एक्चुअल रॉयल्स का ये एटीट्यूड नहीं रहेगा. अगर उनके पास जनरेशनल वेल्थ है देन मोस्टली वैसे केसेस में वो इंटरनेट पे अपना लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखा के दूसरों का वैलिडेशन सीख करने का ट्राई नहीं करेंगे. सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये कपल के बारे में आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसा और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.